नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के अपने क्वेश्चन पेपर का रिव्यू। तो बात करेंगे, आज हमने जो क्वेश्चन पेपर लिया है वो लिया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। ये जो बच्चे उत्तर प्रदेश से अपने BMS कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है और बाकी स्टेट्स के बच्चे भी इसे देख सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार पेपर आता है, क्योंकि जो आपका CCIM का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, वो सभी स्टेट्स के लिए कॉमनली सेम है। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी प्रकार जो है आता है। इसमें आप अपनी वेटेज देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि अभी तक आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ एक बार संस्कृत के कितने मार्क्स के ग्रामर आती है, लिटरेचर्स, ऑल सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके संस्कृत से रिलेटेड BMS फर्स्ट ईयर के, वो हमने अपनी वीडियो संस्कृत कैसे पढ़े में कवर अप कर रखे हैं। आई बटन पर आप क्लिक करके डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि जो BMS फर्स्ट ईयर का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज तो हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो संस्कृत के किस प्रकार आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको ये क्वेश्चंस के जो आंसर है वो भी सॉल्व करके बताएं तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन के आंसर आपको साथ के साथ बताएंगे तो उसी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। पर अगर आप लोग देखना चाहते हो तो हम आपके लिए इस रिक्वेस्ट पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी उत्तर प्रदेश स्टेट की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और यूनिवर्सिटी के पेपर के बारे में डिस्कस करें और स्टेट के बारे में डिस्कस करें तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, हम आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, जो संस्कृत का पेपर है आपका वो 100 मार्क्स का दे रखा है। देखिए, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं जिसके मिनिमम मार्क्स है वो है 100 मार्क्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक बार हम ये नोट पढ़ लेते हैं, इसको कितने खंडों में विभाजित किया गया है। तो अगर बात करें, ये जो प्रश्न पत्र है अर्थात क्वेश्चन पेपर है, इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। अ, ब, स में विभाजित किया गया है। एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसकी सामान्य लैंग्वेज संस्कृत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आपको अभी आगे आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें हिंदी दी हुई है ना, तो क्वेश्चंस में भी हिंदी ही दी होती है। काफ़ी बच्चे डरते हैं कि जो क्वेश्चंस है वो भी संस्कृत में दिए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैंने काफ़ी स्टेट्स में ऐसा देखा भी नहीं है। अगर फिर भी आपके स्टेट में ऐसा क्वेश्चन पेपर आता हो या आपकी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के संस्कृत में ही क्वेश्चंस आते हो तो आप हमें ज़रूर एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये प्रश्न पत्रों को 3 खंड में विभाजित किया गया है अ, ब, स में। ठीक है, तो हम बात करते हैं अ में 40 मार्क्स, 20 मार्क्स और 40 मार्क्स, इसको इस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो देखते हैं खंड ए में, इसमें हमें लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो और ये सभी के सभी जो प्रश्न है आपके 8 प्रश्न दिए हुए हैं जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें, और ये 5 मार्क्स के दिए हुए हैं। तो 40 मार्क्स का हमारा जो ये पेपर है वो बन गया है। देखिए कैसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपके 5 क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको बताना है प्रत्याहारों को सिद्ध कीजिए। अर्थात यहाँ पे आपने बात की हुई है, सबसे स्टार्टिंग में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब हम पढ़ते हैं महेश्वरी सूत्र के बारे में, जो कि 14 होते हैं। तो उसी से हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रत्याहारों को सिद्ध कीजिए। तो मेनली इस पर अगर हम बात करें, आप किसी भी स्टेट में हो तो आपके जो महेश्वरी सूत्र है उस पर आपके 2 से लेके 5 मार्क्स तक की वेटेज क्वेश्चन की पक्का बनती ही बनती है। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स बिल्कुल ईजिली आप ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी कंसेप्ट है महेश्वरी सूत्र। अभी हम आपकी सीरीज़ भी लेके आएंगे, बहुत जल्दी हम संस्कृत की सीरीज़ शुरू करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम जल्द से जल्द शुरू करें तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उच्चारण स्थान का वर्णन कीजिए। ये आपका डायरेक्ट संस्कृत से क्वेश्चन आया है। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आपका सूत्र से आया है। ये सूत्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें 7 से 8 सूत्र या 10 सूत्र मेनली आपको इसमें बात करनी होती है, जिसमें एक सूत्र के बारे में आपसे उदाहरण सहित ज़रूर पूछा जाता है। मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी देखा है। फिर हम बात करते हैं नियम निर्देश पूर्वक इन सबको सिद्ध करना है। गुरवे, पावक, गणेश, दैत्य, हरियप। तो आपको यहाँ पे संधि बतानी है।
सबसे अच्छी बात है कि आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका संधि आपके ग्रामर टॉपिक पे भी बन जाता है। तो अभी तक हमने बात की 15 मार्क्स के बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमने पता किया है, जो आप बहुत इजीली उसको पढ़ के जा सकते हैं। जैसे कि आपका महेश्वरी सूत्र, वो आपका 1 घंटे का भी टॉपिक नहीं है, और उसी के साथ आप ये सभी के सभी सूत्र जो एडिशनल पढ़ने होते हैं उनको आप कवर अप कर सकते हैं। फिर हमने बात की आपकी संधि की, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ये हो गया, 5 मार्क्स की आपकी संधि हो गई है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पदों में विग्रह करना है, अर्थात समास बताना है आपको। तो आपको इसके साथ साथ 5 नंबर का क्वेश्चन आपको समास वेटेज पे भी देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी ग्रामर की बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, देखिए ये आपका श्लोक दे रखा है जिसको आपको व्याख्या करनी है। आपको श्लोक की व्याख्या करनी है। देखिए यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, इसको आपको व्याख्या करनी है, और ये श्लोक आपका सुश्रुत स्थान के 4th अध्याय में से दिया हुआ है। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब व्याख्या के बारे में भी हमने आपको बता रखा है कि आपको श्लोक की व्याख्या कैसे करनी है अपनी वीडियो में संस्कृत कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपके 5 मार्क्स पे अनुवाद बिल्कुल आते हैं, उसमें बिल्कुल भी आपको अनुवाद तो ज़रूर करके जाने, बेसिक अनुवाद ज़रूर करके जाने हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे 5 मार्क्स के अनुवाद भी आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सी बात की। आपके 5 मार्क्स के समास हो गए, महेश्वरी सूत्र हो गया, खाली सूत्र भी हो गया आपका एक, 15 मार्क्स आपके समास हो गए, 5 मार्क्स के आपके अनुवाद हो गए, अर्थात 5 मार्क्स का आपका श्लोक हो गया, जिसमें आपको भावार्थ, सरलार्थ अर्थात कठिन शब्द वगैरह लिख के आने होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। फिर आपके लिए अगर हम बात करें तो आपके धातु रूप ज़रूर आते हैं, तो आपको धातु रूप में लंग लकार को लिख के आना है, ठीक है। धातु रूप या शब्द रूप में से दोनों में से एक आता है, लेकिन ये कंफर्म होता है कि 5 मार्क्स या 4 मार्क्स, जैसा आपका यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन देती है, 2, 4, 10 इस सीक्वेंस में क्वेश्चन देती है, तो 4 मार्क्स का जरूर आता है। या आपकी यूनिवर्सिटी 5, 10, 20 के सीक्वेंस में देती है, तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन धातु या शब्द रूप पर अवश्य बन ही जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बात करते हैं लघु उत्तरीय के बारे में। तो आपको वाक्य को शुद्ध करना है, ये भी काफ़ी बार में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या है, वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होता है। यहाँ पे आपको 5 अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, अर्थात आपको अगर वाक्य के साथ साथ आपको क्या करना है, नीचे भी आपको एक सूत्र दिया हुआ है, खाद्योमावासना स्पर्शना सूत्र की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको ये शब्द दे रखा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि शब्द रूप और धातु रूप जरूर आते हैं, तो यहाँ पे आपको धातु रूप और शब्द रूप भी दे रखे हैं। तो यह हो गया आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें ये 10 मार्क्स में आपको दे रखे हैं। देखिए ये फल शब्द की सभी विभक्तियाँ लिखनी है, तो यहाँ पे हो गया आपका शब्द रूप लिखना है आपको फल का, और धातु रूप में आपको प्रथम धातु की विधिलिंग प्रथम पुरुष लिखना है, गम धातु लोड लकार का उत्तम पुरुष आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा होगा कि हम इसको बिल्कुल मतलब जो डिटेल में आपको नहीं बता रहे हैं, आंसर के साथ नहीं बता रहे, तो इस पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आपको आंसर के साथ ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपकी पंचतंत्रम की कहानी आई है, लोभाविष्ट चक्रधर की कहानी आपको लिख के आनी है। यहाँ पे कथा लिखनी है, अर्थात अगर आप कथा नहीं लिख सकते तो आपको ये जो है इसके जो क्वेश्चन ये आए हुए हैं, ये भी आपको पंचतंत्रम के 2 श्लोक दिए हुए हैं, उसी में से आपको लिख के आना है, ठीक है। तो ये दोनों श्लोक आपके पंचतंत्रम बुक से लिए गए हैं, और आपको वहीं से मतलब इनकी संदर्भ में 5 पॉइंट लिख के, जैसे आपको हमने व्याख्या करनी बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसी प्रकार से आपको इनकी व्याख्या करके आनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खंड 6 के बारे में। तो 40 मार्क्स के हो गए, 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गए। फिर हम बात करते हैं खंड 6 में आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, जो आपकी वैदिकीय सुभाषितम पुस्तक है, जिसके आपको 10 अध्याय पढ़ने होते हैं, उसके प्रथम अध्याय में से ये श्लोक दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा श्लोक आपका ये जो है आपका श्लोक, आई थिंक ये श्लोक आपका उसमें से दिया हुआ है, मतलब वैदिकीय सुभाषितम में से ही शायद ये श्लोक दिया हुआ है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं अपनी। देखिए, हाँ, तो ये दोनों श्लोक आपके, ये दोनों भी आपके वैद के सुभाषितम से ही लिए गए हैं। ठीक है, अगर आप या तो ये श्लोक कर सकते हैं या आपके नीचे वाले पेज में जो श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है, ये श्लोक भी आप कर सकते हैं। ये श्लोक आपका सुश्रुत के 4th अध्याय में से दिया गया है, अर्थात ये श्लोक और ये श्लोक भी आपका सुश्रुत के अध्याय में से दिया हुआ है। 2 श्लोक आपके वैद के सुभाषितम में से दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के सुश्रुत संहिता के निबद्ध पदों की व्याख्या कीजिए। ये आपका सुश्रुत संहिता के से श्लोक दिए गए हैं जिनकी आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेनली सुश्रुत संहिता के श्लोक भी दिए जाते हैं, इसलिए आपको लिटरेचर में जो आपकी सुश्रुत संहिता है उसके श्लोक ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2nd श्लोक, 3rd श्लोक, 4th श्लोक, ये सभी के सभी श्लोक सुश्रुत संहिता के दिए हुए हैं। ये भी आपके हो गए। फिर आपको बात करनी है, टिप्पणी करनी है कला और तवचा पे। तो ये बात होगी आपकी सुश्रुत पर आकर ख़त्म। अगर आप वेटेज जानना चाहते हो तो हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपकी संस्कृत सीरीज़ पे जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।